हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम भी। मेरा नाम है अश्विनी पुंडीर और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं यूआईआईसी और आपका जो एनआईसीएल एओ का जो एग्जामिनेशन है उसमें कंप्यूटर सेक्शन की बात करेंगे। और कंप्यूटर सेक्शन की बात यहाँ पर हम क्यों करने वाले हैं कि क्यों क्या इंपॉर्टेंस रखता है उसके बारे में बात करेंगे हम, और उसके बेसिस पर हम कुछ एमसीक्यूज भी करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं कंप्यूटर की बात, कंप्यूटर के लिए वीडियो यहाँ पर क्यों आया गया है उसकी बात करें। तो अगर आप देखें आपका यूआईआईसी में आपके कंप्यूटर में ना आपके ओवरऑल उसमें एक ही एग्जाम होना है, उसमें आपके 40 क्वेश्चंस आएंगे। और आपका जो एनआईसीएल का जो एग्जाम है उसमें आपका चाहे स्पेशलिस्ट वाला पार्ट हो या फिर आपका जो है जर्नलिस्ट वाला पार्ट हो, दोनों में आपके 50 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। ठीक है, तो अब ये आपका जो एनआईसीएल में उसमें जर्नलिस्ट की पोस्ट है, आईटी की है, आपकी राजभाषा की है, आपकी लीगल की है, फाइनेंस की है, बहुत सारी वहां पर आपकी अलग अलग पोस्ट है। बट सब में कंप्यूटर का बराबर रोल है, ऐसा नहीं कंप्यूटर किसी में नहीं आएगा। तो हम यहाँ पर कुछ कंप्यूटर कुछ बेसिक क्वेश्चन जो करने वाले हैं जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। और ये सीरीज जो है हमारी आपके एग्जाम तक जो है चलती रहेगी, यहाँ से आप काफी कुछ जो है वो सीख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने कोशिश की है कि आपको मैं यहाँ से जो क्वेश्चन है उनको थोड़ा सा अच्छे समझाने की कोशिश करूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को शेयर कर देना, उस चैनल को सब्सक्राइब आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक, स्टार्ट करते हैं अपने अपने इस सीरीज को यहाँ पर। तो फाइल फॉर्मेट यूज फॉर डेटा कंप्रेशन एंड आर्चिविंग, ऐसी कौन सी फाइल फॉर्मेट होती है जो डेटा को कंप्रेस करने के लिए, आर्चिविंग के लिए हम यूज करते हैं। बेसिकली यहाँ पर बात हो रही है किस तरह की हम फाइल यहाँ पर यूज करते हैं। तो फाइल जो होती है वो होती है हमारी भाई जिप फाइल। ठीक है, वो हमारी यहाँ पर जिप फाइल होती है। नो डॉट एक्स नहीं है, INI नहीं है, .com नहीं है, आपकी जिप फाइल है। और जिप फाइल बेसिकली आपने अपने कंप्यूटर में देखा होगा, इस तरह से आपकी जो फाइल है वो बनकर आपके पास आती है इस तरह से। ठीक है, चलिए आगे बात करें। मैं इस तरफ आ जाता हूं क्योंकि आपको यहां से जो क्वेश्चन है वो डायग्राम उस तरफ आएंगे, आपको देखने में आसानी होगी यहां से। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे अ रिमूवेबल डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज मीडियम कंटेनिंग मल्टीपल मैग्नेटिक डिस्क माउंटेड वर्टिकली ऑन सिंगल शाफ्ट इज रेफर्ड एज। ठीक है, तो आपसे पूछा गया, तो क्या पूछा यहां पर कि ये जो आपका डायरेक्ट एक्सेस होता है स्टोरेज का, और सारे के सारे जो डिस्क हैं आपकी वो एक शाफ्ट पे रखी रहती हैं, वो क्या होता है, वो होता है आपका भाई डिस्क टेप। ठीक है, अब डिस्क टेप आपने देखा होगा, इस तरह से यहाँ पर डिस्क टेप को जो है वो रखा रहता है। ठीक, मैं कोशिश करूंगा कि आप यहाँ पर चीजों को अच्छे से समझ पाए, उनको आप रिलेट भी कर पाए। ठीक है जी, नेक्स्ट बैंडविड्थ क्या होती है, द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी अवेलेबल फॉर डेटा ट्रांसमिशन रेट, ऑल्टरनेट फॉर रबर बैंड या फिर नॉन स्क्रू। ठीक है, तो भाई बैंडविड्थ जो होती है आपकी, ये बेसिकली आपका क्या होता है, आपका डेटा ट्रांसमिशन रेट होता है कि डेटा आपका किस रेट से ट्रांसमिट हो रहा है बेसिकली। ठीक है, ये आपका क्या होता है बैंडविड्थ, इसको हम यहां पर आपसे बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ डिवाइस और सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर डिटरमाइंस द नेक्स्ट नेटवर्क पॉइंट टू विच अ पैकेट इज फॉरवर्डेड टुवर्ड्स इट्स डेस्टिनेशन। ठीक है, वो क्या होता है यहाँ पर, स्विच है, नेटवर्क है, ब्रिज है, राउटर है। तो डिवाइस जो होती है, ठीक है, जो भाई अगले नेटवर्क पॉइंट पर जाती है और पैकेट को जो फॉरवर्ड करती है वो होता है आपका भाई राउटर। ठीक है, राउटर बोलते हैं उसको। और राउटर आपने देखा होगा, देखा राउटर इस तरह से काम करते हैं, राउटर स्विच, फिर अलग अलग उसमें फिर हब पे जाता है, फिर ब्रिज बनता है। तो राउटर बेसिकली आपका जो सारा डेटा है वो आगे यहाँ पर आपका ट्रांसफर करता है। राउटर बेसिकली उसको डायरेक्शन देता है कि आपके नेटवर्क को मूव किस तरह से करना है। ठीक है, ये आपका राउटर है, रूट से वर्ड से आपका राउटर यहाँ पर बना हुआ होता है। नेक्स्ट, ठीक है, तो ये है हमारे सीए प्रतीक तालदार सर, जो हमारे फाइनेंस के एक्सपर्ट हैं। अगर आप एनआईसीएल के फाइनेंस के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी है, एनआईसीएल मैंने आपको बताया था अभी, आईटी, फाइनेंस, लीगल, राजभाषा, बहुत सारे वहां पर आपके पोस्ट हैं। अगर आपकी फाइनेंस के रिगार्डिंग कोई भी अगर क्वेरी है तो ये ना, ये एक बिल्कुल फ्री वर्कशॉप है, इसको आप देखिए, बिल्कुल फ्री वर्कशॉप है। और ये 3 जनवरी 2024 को बुधवार, ठीक है, यानी कि आज ये होने वाली है ना, शाम को 7 बजे फ्री है। तो उसका लिंक जो है, ये सर वहां पर आएंगे। ठीक है, हमारे ये प्रतीक दालदार सर हैं, ये आएंगे वहां पर। आप वहां से आप उनके आपके जो भी डाउट्स हैं आपके कोर्स के रिगार्डिंग, फाइनेंस के रिगार्डिंग, इस चीज के रिगार्डिंग, आप उनसे डायरेक्टली, एक जूम वर्कशॉप होगी उस पर आप उनसे बात कर सकते हैं, उनसे अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। किसी भी चीज के रिगार्डिंग आपको बात करनी हो, ठीक है, इसका लिंक जो है ना वो नीचे दिख जाएगा। ठीक है, या फिर अभी यहाँ पर आप देख लेना, आप जाके उसको वहां पर एक बार चेक कर सकते हैं, लिंक आपको यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, ये था हमारा एनआईसीएल फाइनेंस के प्रोफेशनल नॉलेज वाले पार्ट के बारे में। ठीक है, आगे चलते हैं, फिर से अपना स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। अ डैश इज अ बाइस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट हैज 2 स्टेबल स्टेट्स। ठीक है, यहां पर आपसे बोला गया है किसकी यहां पर 2 स्टेबल स्टेट होती है, मल्टी वाइब्रेटर है, फ्लिप फ्लॉप है, लॉजिक गेट्स है, लेटन है। तो आपका भी फ्लिप फ्लॉप होता है, फ्लिप फ्लॉप के यहां पर 2 स्टेबल स्टेट्स होती हैं। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग चिप्स? चिप्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ये आपसे यहाँ पूछा गया है। कंट्रोल बस है, आपका कंट्रोल यूनिट है, सेमीकंडक्टर है, फिर पैरिटी यूनिट है। ये होता है भाई आपका सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर आपके जो है चिप्स को बनाने के लिए काम आता है। इस तरह से आपके जो ये इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। वेरिफिकेशन ऑफ अ लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इज नोन एज कॉन्फ़िगरेशन, लॉगिंग इन, ऑथेंटिकेशन, नन ऑफ दीज, इसको बोलते हैं ऑथेंटिकेशन। ठीक है भाई, क्या होता है ये? ऑथेंटिकेशन होता है जब आप ये देखें ना, अभी पूरे सिक्योरिटी वाली चीजें हैं कि हाँ आप ही हो जो लॉगिन कर रहे हो, तो वो प्रोसेस जो है उसको क्या बोलेंगे? उसको ऑथेंटिकेशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अ डेजी व्हील टाइप ऑफ, डेजी व्हील क्या होता है? तो डेजी व्हील भाई क्या होता है? आपका एक तरह का प्रिंटर होता है। देखिए आप, डेजी व्हील तरह का प्रिंटर होता है। हमारे पास दो तरह के प्रिंटर होते हैं, एक होता है इंपैक्ट प्रिंटर, एक होता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। तो डेजी व्हील इज अ टाइप ऑफ इंपैक्ट प्रिंटर, और ये बेसिकली यहाँ आप देख सकते हैं, ये इस तरह से क्या है वो दिखता है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट। मेमोरी विच फॉरगेट्स एवरीथिंग व्हेन यू स्विच ऑफ द पावर इज नोन एज। ठीक है, मेमोरी को ऐसी कौन सी मेमोरी होती है अगर आपने सिस्टम को बंद कर दे, ठीक है, और आपकी जो मेमोरी है वो गायब हो जाती है। ठीक है, वो होती है आपकी रैम मेमोरी। ठीक है, और उसको हम बोलते हैं भाई वॉलेटाइल मेमोरी। जैसे फ्लॉपी डिस्क है, कॉम्पैक्ट डिस्क है, हार्ड डिस्क है, एसएसडी है, पेन ड्राइव है, एसडी कार्ड है, ये आपकी क्या है? ठीक है, ये आपके एग्जांपल्स है। नेक्स्ट, इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम टू डिस्प्ले द सिस्टम प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स, विंडोज लोगो है, विंडोज लोगो प्लस ब्रेक है, विंडोज लोगो प्लस डी है, फिर विंडोज लोगो प्लस एम है। ये बेसिकली यहाँ पे क्या होता है? ये आपका विंडो लोगो जब ब्रेक आप करते हैं तो आप यहाँ पर सिस्टम प्रॉपर्टीज आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए। ब्रॉडबैंड चैनल, ब्रॉडबैंड चैनल क्या होता है? ब्रॉडबैंड चैनल आपका भाई द फास्टेस्ट कैरियर वेयर ट्रांसफर रेट इज 1 मिलियन बाud, स्लोवर कैरियर्स वेयर ट्रांसफर रेट इज 56K baud। म्यूजिकल चैनल है, नन ऑफ दिस है। ब्रॉडबैंड चैनल आपका फास्टेस्ट कैरियर्स होता है, ठीक है, जो कि आपका क्या है? 1 मिलियन baud बीट्स पर सेकंड और मोर से ज्यादा की जो है वो डेटा ट्रांसफर उस स्पीड से कर सकता है। बेसिकली यहाँ पे क्या है? ब्रॉडबैंड चैनल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ट्यूपल क्या होता है? कॉलम ऑफ अ टेबल, टू डायमेंशनल टेबल, रो ऑफ अ टेबल, की ऑफ अ टेबल। ट्यूपल आपका क्या होता है भाई? रो ऑफ अ टेबल होती है। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा जी, ये यहाँ पर ये क्या है? तो इसके बारे में वर्कशॉप के बारे में बात कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि आपके एनआईसीएल एओ में ना, आप देखिए जनरलिस्ट, आपका फाइनेंस है, आपका आईटी है, आपका लीगल है, आपका राजभाषा है ना, ये सारे यहाँ पर कोर्स है। और एनआईसीएल में यहाँ पर जर्नलिस्ट के में आपके कोर्स में आपको ये इस तरह के यहाँ पर बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। तो ये पूरा का पूरा कोर्स हमने डिजाइन किया है स्पेशली अगर आप उस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, किसी भी कोर्स में। ठीक है, सारे कोर्सेज हैं हमारे पास, और ये जर्नलिस्ट का कोर्स है। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिए, या फिर इस कोर्स का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, उसको आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। बहुत बढ़िया नौकरी है, बहुत अच्छी आप जॉब है। हमारे साथ एग्जाम के साथ आप इसकी प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप इसको देख लीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड आइटम सिलेक्शन ऑफ ग्रुप कोडिंग is treated as a unit is referred to as ब्लॉक है, ड्यूप्लेक्स है, स्ट्रीट है, नॉन ऑफ दिस है। ठीक, क्या बोलते हैं उसको? ब्लॉक बोलते हैं उसको भाई। अ डैश कन्वर्ट एंड एग्जीक्यूट्स वन स्टेटमेंट एट अ लाइन। ठीक है, एक टाइम पर एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना। ठीक है, ये कौन सा प्रोसेस है? कंपाइलर का है, इंटरप्रेटर का है, कन्वर्टर का है, इंस्ट्रक्शंस का है। ठीक है, ये आपको बेसिकली क्या होता है? इंटरप्रेटर का ये काम होता है। ठीक है, इंटरप्रेटर का ये यहाँ पर आपका काम है। इसको आप देखिए यहाँ पर। द प्रिंसिपल एडवांटेज ऑफ एडिंग मेमोरी टू अ प्रिंटर। अगर हम प्रिंटर में कोई मेमोरी ऐड कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है? बेसिकली उसका मेन मोटिव क्या होता है? उसका मेन मोटिव होता है, ठीक है, आपकी प्रिंट की स्पीड को करना। ठीक है, ये उसका बेसिकली क्या होता है? यहाँ पर मतलब होता है। नेक्स्ट, एएनएसआई क्या है? अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है, a USA based national organization that establishes uniform standards in several fields of computers है। both A and B है या फिर none is true है। तो भैया आपका A and B है, ये इसकी फुल फॉर्म है, और ये पर ये ऐसे ही इसके अकॉर्डिंग ये काम करता है। ठीक है, आपका ANSI है। नेक्स्ट, चलिए अब बाकी रही बात आपकी कंप्यूटर में कोई डाउट हो तो कंप्यूटर के रिगार्डिंग में ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, जहां पर आपको किन किन टॉपिक पर फोकस करना है, किन किन चीजों पर आपको ध्यान देना है, तो उनको आप जाकर एक बार देख सकते हैं कंप्यूटर। ठीक है, इसी चैनल पर आपको जो है वीडियोस वो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, मैं वहां पर उसका भी उसको भी लिंक अटैच कर दूंगा। दिस हैकर इज अ हैकर ऑफ एम्बिगियस एथिक्स एंड और बॉर्डर लाइन लीगैलिटी, ऑफन फ्रैंकली एडमिटेड। व्हाइट हैट है, ग्रे हैट है, ब्लू हैट है, नन ऑफ दिस है। ठीक है, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं व्हाइट हैट, ग्रे हैट, ब्लैक हैट। हमारे पास तीन तरह के हैकर्स होते हैं। ठीक है, तीन तरह के हैकर होते हैं। व्हाइट हैकर वो हैकर होते हैं जो भी जिनको हम मतलब कुछ मतलब जिनको हम हायर करते हैं और कुछ चीज ना फॉर्मली देखने के लिए, जैसे गवर्नमेंट है या फिर कोई भी इंसान है, अगर उसको फॉर्मली किसी की मतलब हैक करनी हो, उसमें यहाँ पर मतलब क्या है कि जो आपके सिस्टम के फॉल्ट है उनको देखो। ठीक है,
पीपल स्पेशलाइज्ड इन हैकिंग हु चेक्स द फॉल्ट ऑफ सिस्टम, ठीक है, उनको इसलिए हायर किया जाता है, ठीक है। ग्रे हेड आपके आते हैं, वो सिक्योरिटी सिस्टम को तो एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है, ताकि वो अटेंशन ओनर के अटेंशन में आ सके, ठीक है। और फिर है हमारा थर्ड ब्लैक हेड, जो सबसे खतरनाक होते हैं, वो सिर्फ क्या करेंगे, हार्म करने के लिए वो हैकिंग करते हैं। तो यहां पे पूछा गया है, ठीक है, कि फ्रैंकली एडमिट भी करते हैं, तो ग्रे हेड वाले जो है फ्रैंकली एडमिट करते हैं चीजों को, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर क्या है, ग्रे हेड हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज शॉर्टकट की टू डबल अंडरलाइन? डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल डी, कंट्रोल यू, कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी होती है इसकी, कंट्रोल शिफ्ट यू भी नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर लार्जर नेटवर्क विच टोपोलॉजी यूज, ठीक है, लार्ज नेटवर्क के लिए कौन सी टोपोलॉजी यूज करते हैं हम? स्टार, रिंग, बस या फिर मैश। इसके लिए हम यूज करते हैं भाई कौन सी टोपोलॉजी? मैश टोपोलॉजी। जो बड़े बड़े नेटवर्क्स होते हैं उनके लिए हम मैश टोपोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। और लास्ट हमारा क्वेश्चन है, डैश इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स इन सॉफ्टवेयर कोड, डीबगिंग, कंपाइलिंग, टेस्टिंग, रनिंग। क्या होता है? इसको बोलते हैं भाई डीबगिंग। आपके सिस्टम में से चीजों को निकालना और उनको ठीक करना, ठीक है, बग्स को निकालना बेसिकली। तो क्या होता है वो? डीबगिंग होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैं आपके लिए लेकर आया था, है ना। ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना। हमारे जो वहां पर कोर्स जो है हमारा, वहां पर बहुत चीजें अच्छे से डिजाइन की गई हैं, आपको वहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। और कंप्यूटर आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इन दोनों एग्जाम्स में, उसको आप यहाँ पर निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इन चीजों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, ठीक है। वीडियोस हमारी यहाँ पर आ रही हैं पूरी स्ट्रेटेजी के लिए, पढ़ाने के लिए, हर चीज के लिए। तो यहाँ से आप चीजों की तैयारी जो है वो आप कर सकते हैं हमारे साथ, एग्जाम बी के साथ, ठीक है जी। यही मुझे आपको बताना था। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको शेयर कर देना, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, और वर्कशॉप में आना बिल्कुल मत भूलना अगर आपकी कोई भी आपका प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है फाइनेंस के रिगार्डिंग, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।